डेली करंट अफेयर इन हिंदी जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। 4 जुलाई 2025। इसी के साथ पहला क्वेश्चन, एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। राहुल शर्मा, वैभव अरोड़ा, तेगवीर सिंह, प्रतीक मिश्रा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह ने कम उम्र में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी पंजाब। पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देने हेतु यह गुरुद्वारा पंजाब में लकड़ी से बनाया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना किस देश में शुरू की गई है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। भारत, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी इंग्लैंड। यह परियोजना मानव जीवन संपादन और कृत्रिम जीनोम निर्माण हेतु इंग्लैंड में शुरू की गई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? पटना, लद्दाख, विशाखापत्तनम, दिसपुर। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी लद्दाख। खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु यह उत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। पटना, भोपाल, चेन्नई, वाराणसी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी चेन्नई। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह संवाद चेन्नई में आयोजित की गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी तीसरा। भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर भारत है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। विभा देवी, निधि रावत, नेहा सक्सेना, तन्वी मेहता। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए विभा देवी। विभा देवी ने डिजिटल माध्यम से मतदान कर यह उपलब्धि प्राप्त की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में सरकार द्वारा मंत्रालयों को पेपरलेस बनाने का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, समय बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, डिजिटल इंडिया पहल के लिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण के लिए। पेपरलेस प्रणाली से कागज़ की खपत घटेगी और पर्यावरण संरक्षण होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पैटोंग गार्टन शिव सिनावात्रा किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्हें हाल ही में बर्खास्त किया गया? दक्षिण कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, स्वीडन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी थाईलैंड। राजनीतिक अस्थिरता के कारण थाईलैंड की प्रधानमंत्री को हटाया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई, भोपाल, पटना, गाजियाबाद। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी गाजियाबाद। यह डेटा सेंटर पर्यावरण अनुकूल तकनीकों से युक्त है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंदाना, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्मृति मंदाना। उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में शतक बनाया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, गोस्ट GW उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? जापान, रूस, सऊदी अरब, इंग्लैंड। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए जापान। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रक्षेपित किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, डीप मैनिफेस्ट नामक ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी सामान की तस्करी को रोकना, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ,
फर्जी आधार कार्ड की जांच, सीमा पर आतंकवाद रोकना। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पाकिस्तानी सामान की तस्करी को रोकना। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट का उद्देश्य पाकिस्तानी मूल के प्रतिबंधित सामान को जब्त करना था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1 जुलाई। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए हर साल जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट मैच के दौरान सेना देशों में किस भारतीय कप्तान ने 200 प्लस रन बनाए हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शुभमन गिल। 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक चल रहे टेस्ट मैच के दौरान पहली पारी में दूसरे दिन के दूसरे सेशन में 200 प्लस रन बनाकर सेना देशों में भारतीय कप्तानों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल बन चुके हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टेस्ट मैच के दौरान भारतीय कप्तान कौन बने? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। यानी कि टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले इंग्लैंड में कौन भारतीय कप्तान बने? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शुभमन गिल। 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक चल रहे टेस्ट मैच के दौरान पहली पारी में दूसरे दिन के दूसरे सेशन में 269 रन बनाकर सेना देशों में या इंग्लैंड में भारतीय कप्तानों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल बन चुके हैं। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।